वेलकम बच्चों। आज हम ट्रुथ टेबल मेथड्स का अगला टॉपिक स्टेटमेंट्स फॉर्म्स एंड मटेरियल इक्विवेलेंस यानी प्रकथन आकार एवं वस्तुगत समता, इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने ट्रुथ टेबल के आधार पर किसी युक्ति या युक्ति आकार की वैधता की जांच की थी। आज हम ट्रुथ टेबल के आधार पर या ट्रुथ टेबल की सहायता से हम किसी तर्क वाक्य या कथन आकार वो पुनरुक्ति है या संभाव्य है या आत्मव्याघाती है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है टोटोलॉजी यानी पुनर्कथन। पुनर्कथन आकार के कथन वे कथन हैं जिनमें निष्कर्ष जो है सदैव सभी संभावनाओं में सत्य ही होता है। यानी जब हम किसी युक्ति आकार की वैधता की जांच करेंगे तो उसके निष्कर्ष में, इधर देखिए निष्कर्ष, ये निष्कर्ष सभी संभावनाओं में हमें सत्य ही मिलेगा। जैसे ये एक युक्ति है P implies Q इक्वलेंट नेगेशन Q implies नेगेशन P। इस युक्ति आकार या कथन आकार की हम ट्रुथ टेबल की सहायता से जब हम जांच करेंगे तो हमें ये जानना है कि ये कौन से आकार का तर्क वाक्य है। ठीक है, अब इधर आ जाइए। इसमें देखो आप वेरिएबल कितने हैं, P और Q, दो वेरिएबल हैं। तो 2 के ऊपर 2 की पावर रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका ये है, P और Q की ट्रुथ वैल्यू हमें रखनी है। उसके आधार पर हम इस युक्ति की जांच करेंगे। P में हमने 2 बार ट्रू रखा और 2 बार F को रखा, और चर Q में हमने P का ही आधा, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स वैल्यू रखी। अब हमें इस युक्ति आकार की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करनी है। यह है पहला आपका P implies Q। ये P implies Q हमने लिख लिया। उसके बाद में हमें नेगेशन Q और नेगेशन P ज्ञात करना है। तो P और Q की ट्रुथ वैल्यू आपके पास में है, तो नेगेशन Q और नेगेशन P की हम ट्रुथ वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में हम इस ब्रैकेट को यहाँ रखेंगे। P implies Q हमने ले लिया है। उसके बाद में हमें इसको यहाँ रखना है। सबसे लास्ट में हमें इस पूरी की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, ट्रुथ टेबल बनाने का तरीका ये है। अब हमें P implies Q की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इसका साइन देखो आप, ये आपादान आकार का तर्क वाक्य है। यदि तो आकार का तर्क वाक्य है। इसमें क्या शर्त है कि जब यदि भाग ट्रू हो और तो भाग फॉल्स हो तो ही इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आएगी, अन्यथा बाकी सभी परिस्थितियों में ये ट्रू होगा। ठीक है, तो दोनों आधार वाक्य ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू में है। इफ़ पार्ट ट्रू है देन पार्ट फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। बाकी सभी परिस्थितियों में ये ट्रू है। ये है नेगेशन Q की ट्रुथ वैल्यू आपके पास में है। Q ट्रू है तो नॉट Q फॉल्स हो जाएगा, Q फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू हो जाएगा। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू रखी है। इसी प्रकार नॉट P की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो P की वैल्यू आपके पास में है। P ट्रू है तो नॉट P फॉल्स होगा, P फॉल्स है तो नॉट P ट्रू होगा। ठीक है, अब आपको चाहिए नेगेशन Q implies नेगेशन P। तो नेगेशन Q और नेगेशन P की वैल्यू आपके पास में है। इसमें इम्प्लाइज की शर्त लगानी है। इम्प्लाइज की शर्त यही कहती है कि इफ़ पार्ट ट्रू हो देन पार्ट फॉल्स हो, तो ये फॉल्स होता है। बाकी सभी परिस्थितियों में ये सत्य होता है। ठीक है, अब आपको इस पूरे युक्ति आकार की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात करनी है। आपके पास P implies Q है,
और नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी की वैल्यू है। इन दोनों के आधार पर आप इसकी ट्रुथ वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसमें साइन देखना इक्वलेंस का है। समतुल्य आकार, ये समतुल्य आकार का तर्क वाक्य क्या कहता है कि जब इसके दोनों कंपोनेंट ट्रू होंगे यानी इक्वल होंगे, दोनों बराबर मात्रा रखेंगे तो ये ट्रू होगा। अब इधर आ जाइए, पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो इसका ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगा। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, परंतु इक्वल है ना, इसलिए ये ट्रू होगा। बाकी ये ट्रू ही है तो ये ट्रू होगा। अब आपको इस युक्ति की या इस प्रकथन आकार का ये आकार आपको देखना है कि ये कौन से आकार का तर्क वाक्य है। तो इसमें देखो कंक्लूजन जो है सारे ट्रू में आया है, तो जो जिनका निष्कर्ष सभी संभावना में सत्य होता है वो कथन आकार टोटोलॉजी कहलाता है, पुनरुक्ति कहलाता है, पुनर्कथन कहलाता है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, पुनर्कथन या टोटोलॉजी, यानी ये युक्ति आकार जो है ये टोटोलॉजी है या पुनर्कथन है। ठीक है, ये हमें कंक्लूजन से पता चलता है। इसी तरह से अब दूसरा है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी या आत्मव्याघाती। अब आत्मव्याघाती कथन कौन से कथन हैं? आत्मव्याघाती कथन वे कथन हैं जिनका कंक्लूजन फॉल्स में आता है, यानी जिनका निष्कर्ष जो है सदैव ही असत्य होता है, तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी या आत्मव्याघाती कहलाते हैं। ये युक्ति आकार आपके सामने हैं, इसकी हमने ट्रुथ टेबल बना ली है। अब इसका जो कंक्लूज़न है ये देखो फॉल्स में आया है, तो ये जो युक्ति का जो आकार है ये आत्मव्याघाती कहलाएगा, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएगा। ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है ये मैंने आपको बता दिया है, कल भी बताया है, अभी फिर बताया है, दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले हमें चर की संख्या देखनी पड़ेगी कि वेरिएबल कितने हैं। इसमें वेरिएबल 2 हैं, तो हमने 2 की पावर करके 2 की पावर में यानी ये 2 की पावर लगाते 2 इंटू 2 यानी 2 2 जा 4। तो हमने पहले चर के नीचे 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स लिखा है, दूसरे चर के नीचे पहले चर का आधा करना है, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। ठीक है, अब ये है आपका पी कंजक्शन क्यू। तो कंजक्शन आकार का जो तर्क वाक्य है इसका ये रूल है कि जब इसके दोनों आधार वाक्य ट्रू होते हैं तभी ये ट्रू होता है, बाकी सभी परिस्थितियों में ये फॉल्स होता है। तो देखो मैंने ये कर दिया है। अब इसमें देखो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू है, तो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू की हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट हमने इसका लिख लिया है और इन दोनों का हमें कंजक्शन करना है। ये देखो कंजक्शन आकार के तर्क वाक्य की आपके पास में नियमावली है कि जब दोनों ट्रू होते हैं तो ये ट्रू होता है, अन्यथा सभी परिस्थितियों में फॉल्स होता है। तो ये देखो दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू हैं, बाकी सभी परिस्थितियों में ये फॉल्स है। ठीक है, तो इसका कंक्लूज़न जो है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि इसमें निष्कर्ष जो है सारे फॉल्स में आए हैं, तो ये आत्मव्याघाती यानी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएगा। ये जो प्रकथन आकार है ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अब तीसरा है संभाव्य यानी कंटीजेंट। कंटीजेंट आकार के कथन वे कथन हैं जिनमें निष्कर्ष कभी सत्य और कभी असत्य परिस्थितियों में होता है। ये देखो इसमें कंक्लूजन कभी ट्रू में है कभी फॉल्स में है, तो ये जो युक्ति आकार है ये कंटीजेंट कहलाएगा। इसमें देखो
ये जो युक्ति आकार, इसको सबसे पहले हमें इसके ट्रुथ टेबल बनाएंगे। वेरिएबल वही 2 हैं, हमने ये बना लिया है। फिर सबसे छोटी रेंज है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद में इस रेंज को लिखेंगे, उसके बाद में इस पूरी कंप्लीट रेंज को हमने लिखा है। ठीक है। फिर इसकी हमने ट्रुथ वैल्यू ज्ञात की है। पहले P इम्प्लाइज Q की ट्रुथ वैल्यू ज्ञात की है, उसके बाद में P इम्प्लाइज ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q है इसकी ज्ञात की है, उसके बाद में Q की ज्ञात की है। Q की तो वैल्यू जो यहाँ दी हुई है वही वापस यहाँ रिपीट करनी है, उसके बाद में इस पूरे की हमें ज्ञात करनी है। तो आपके सामने P इम्प्लाइज Q ब्रैकेट में P इम्प्लाइज Q है और बाहर ब्रैकेट में Q है, तो ये Q है। इन दोनों के आधार पर हमने इसकी ट्रुथ वैल्यू ज्ञात की है। तो इसमें देखो कंक्लूजन जो है ट्रू और फॉल्स में आया है, तो ये जो है कंटीजेंट कहलाएगा या संभाव्य कहलाएगा। यानी ये युक्ति आकार जो है संभाव्य आकार की है, कंटीजेंट आकार की है। ठीक है। ये 3 तरह के स्टेटमेंट फॉर्म्स हैं, टोटोलॉजी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी और कंटीजेंट। इन तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने ये रख दिए हैं और तीनों के आंसर भी बता दिए हैं। ये कहलाता है स्टेटमेंट फॉर्म्स, यानी प्रकथन आकार एवं वस्तुगत समता। ठीक है।